जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है और ये वीडियो सच में आपको बहुत सारा कुछ चीज़ आज जो है सिखा के जाएगी। बायबैक का कुल मिला के रूल आपको आज सिखा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं विप्रो की भी वीडियो बनाया था तो हर एक छोटी बड़ी चीज़ सब कुछ सीखे थे हम लोग। लेकिन आज भी जब आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि एक शेयर हम लोगों का बायबैक में नहीं जाएगा, ज़्यादा एप्लीकेशन लग गया है 4,23,000, तो उसको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कैसे जा सकता है और क्यों नहीं जाएगा। साथ में वो कजारिया सिरेमिक का सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ रहा है। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कजारिया सिरेमिक के। और ये पटेल इंटीग्रेटेड का भी बायबैक अभी ओपन है, तो उसका भी सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जो 2-3 अभी बायबैक आने वाले हैं उनके बारे में भी आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, रोलेक्स रिंग और टीम लीज का भी, ठीक है ना। मेन बात करेंगे बजाज ऑटो के बायबैक के रूल के बारे में। रूल क्या होता है, रूल क्या कहता है, तो अभी मैं उसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हर कंपनियां थोड़ा बहुत इधर उधर लिख देती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बायबैक का जो रूल है कि कितना इक्विटी शेयर किसके किसके पास है, कितना किसके कैटेगरी में रखा गया है, ये सारा का सारा वही चीज़ है। 7 लाख इक्विटी शेयर 15% रिजर्व है, वही चीज़ है, ठीक है ना। वही चीज़ रखा गया। नॉर्मल कैटेगरी में कितना है, कितना इंटाइटलमेंट रेशियो, ये लेटर ऑफ ऑफर ओपन किया हूँ, ठीक है ना। इसमें सब रूल बताया होता है, क्योंकि 112 पेज में जब आया है हम लोगों को पीडीएफ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा होता कि किसको क्या मिलेगा। आंशिक अधिकार वाले शेयर का तो ऐसे तो मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। उसमें करना है तो रिकॉर्ड डेट के दिन अगर बायबैक इंटाइटलमेंट एक राउंड नंबर नहीं है, यानी एक शेयर के मल्टीपल में नहीं है, तो बायबैक ऑफर में टेंडर इक्विटी शेयर बायबैक इंटाइटलमेंट के कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर को दोनों कैटेगरी के फ्रैक्शनल इंटाइटलमेंट को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो पहले तो ये लिखा है कि जो भी फ्रैक्शनल शेयर रहेंगे उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, मतलब उनको हटा दिया जाएगा। एक पूल अकाउंट में उसको रखा जाता है, वो अभी बताऊंगा। अब मान लेते हैं कि किसी के पास 3 शेयर या उससे कम इक्विटी शेयर हैं, क्योंकि हम लोगों का रेशियो क्या है, 1:4 है एक्चुअल में, ठीक है ना। नंबर वहाँ पे कुछ भी लिख रहा हो, लेकिन हर 4 शेयर जिसके पास है उसका 1 शेयर बायबैक में जाएगा ही जाएगा। यही इंटाइटलमेंट रेशियो है। उनको एकदम ओके ओके लिखना पड़ता है, एकदम एकदम रूल रेगुलेशन के तहत। तब वो लोग जो है एकदम इस टाइप का लिखते हैं कि 17:61, लेकिन लगभग हम लोगों का वही है। हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर हम लोगों का इंटाइटलमेंट में जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास 3 शेयर हैं तो उसका तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। किसी के पास 2 हैं तो उसका तो नहीं जाएगा, उसका तो इंटाइटलमेंट आएगा ही नहीं ना। उसको तो जीरो इंटाइटलमेंट वाला जो लेटर ऑफ ऑफर भेजा गया होगा ना। और आप लोग कह रहे हो कि मेरा तो जीरो दिखा रहा है, तो 3 शेयर रहेगा तो जीरो दिखाएगा ही ना भाई। अब उसका क्या होगा, तो ऐसे छोटे शेयर होल्डर के हिस्से के तौर पे एडिशनल इक्विटी शेयर टेंडर करने के हकदार हैं। और ऐसे शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर टेंडर किए हैं तो उनको एक इक्विटी शेयर लेने की प्राथमिकता दी जाती है। मतलब किसी के पास 3 शेयर हैं, 2 शेयर, 1 शेयर है, तो उन्हें 1 शेयर लेने की प्राथमिकता दी जाती है। ये रूल रेगुलेशन है, सब में लगभग होता है, ठीक है ना। और वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि लेटर ऑफ ऑफर में उन्हें जीरो का यहाँ पे भेजा जाएगा, और ये क्रम के हिसाब से उनका जो है टेंडर जैसे करेंगे वैसा यहाँ पे रहेगा। 100% इक्विटी शेयर लेने का जो है अधिकार रहेगा सबका शेयर, लेकिन सबका शेयर नहीं जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी शेयर सही तरीके से टेंडर किए हैं उनका जाएगा इंटाइटलमेंट रेशियो के हिसाब से। 100% उनका इंटाइटलमेंट रेशियो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर बताए गए मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है उसके तहत अगर आप लोग देखेंगे तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं या एडिशनल इक्विटी शेयर टेंडर किए हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। और छोटे शेयर होल्डर द्वारा टेंडर किए गए एडिशनल इक्विटी शेयर में से हर एक का एक इक्विटी शेयर रिजर्व कैटेगरी में वापस खरीदा जाएगा। अब इसको समझिएगा, ठीक है ना। 4 शेयर 1:4 का हम लोगों का रेशियो है। हर 4 शेयर रहेंगे तो 1 शेयर तो हमारा जाएगा ही जाएगा, बच जाएगा हम लोगों का 3 शेयर, ठीक है ना। अब किसी के पास 3 शेयर है तो उसका जीरो है, किसी के पास 2 शेयर है तो उसका जीरो है, किसी के पास 1 शेयर है तो उसका भी एंटाइटलमेंट रेशियो जीरो है। अब जब इक्विटी शेयर जब सबका एंटाइटलमेंट बाय हो जाएगा, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा शेयर बचेंगे, ठीक है ना, उनमें से ऐसे टेंडर किए गए एडिशनल शेयर में से जो शेयर बचे रहेंगे बायबैक के जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें से, उसमें सबका मतलब इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक खरीदा जाएगा। मतलब इसका 2 शेयर वापस हो जाएगा, इसका 1 शेयर वापस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका 0 शेयर वापस होगा, क्योंकि एक ही शेयर है तो एक ही शेयर बायबैक में चला जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है कि जो नंबर ऑफ लास्ट में इक्विटी शेयर बचे
और उससे कम इक्विटी शेयर होल्डर जो मतलब बचे, जो एक एक शेयर होल्ड करने वाले हैं या 1 से 3 शेयर होल्ड करने वाले हैं, या फिर जो भी इंटाइटलमेंट रेशियो है उससे कम, जो जीरो मतलब कह लीजिए कि इंटाइटलमेंट वाले शेयर हैं, होल्डर हैं, वो कम बचे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसमें एक आता है यहाँ पे फ्रैक्शनल शेयर, फ्रैक्शनल जो है कह लीजिए कि इंटाइटलमेंट है। मतलब जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि 1:4 का रेशियो है, तो हर 4 शेयर में से हम लोगों का 1 शेयर जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास 6 शेयर है तो फिर मेरा तो 1.5 हुआ ना भाई, 4 शेयर पे 1 हुआ और 2 शेयर पे आधा, तो मेरा तो एंटाइटलमेंट रेशियो 1.5 का आया ना, ठीक है ना। उसी के साथ किसी का अगर 5 शेयर किसी के पास है तो उसका 1.25 आया, ठीक है ना। किसी के पास अगर 7 शेयर हैं तो उसका 1.7% के आसपास का आया इंटाइटलमेंट रेशियो ना, मतलब 1 शेयर तो उसका 4 शेयर पे जाएगा, बाकी 3 शेयर बचा तो उस पर भी तो 75 पॉइंट उसका मिलेगा ना, तो हो जाएगा। तो अब इसको पीछे जो दशमलव के बाद वाला होता है फ्रैक्शनल शेयर, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में आधे शेयर ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आप लोग ग्लोबली जाओगे तो बहुत सारे एक्सचेंज पे आधे शेयर, दशमलव में भी शेयर ट्रेड होते हैं, जैसे अमेरिका में। तो अब इसका अगर कैलकुलेशन वही होता है कि 0.5 से, आधे शेयर से अगर आपके पास ऊपर है तो उसको अगले वाले पूर्ण में काउंट किया जाता है, और आधे शेयर से अगर आपके पास कम है तो फिर आपको जो है नगण्य मान लिया जाता है, आपकी गणना नहीं होती है। और जो भी फ्रैक्शनल शेयर बचे होते हैं उसका एक पूल अकाउंट बनाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कितने इक्विटी शेयर आ रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से देखा जाता है कितने मल्टीपल 1 शेयर वाले, वहीं कह लीजिए कि शेयर होल्डर हैं, 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर वाले, तो उनमें से जो है जिनका फ्रैक्शनल शेयर सबसे ऊपर होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 1 लाख ऐसे शेयर होल्डर बचे हैं जिनके पास 3 इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर और 1 इक्विटी शेयर यहाँ पे है। अब किसी का फ्रैक्शनल शेयर जो है 0.25 आ रहा है, किसी का फ्रैक्शनल शेयर 0.4 आ रहा है, किसी का फ्रैक्शनल शेयर 0.6 आ रहा है, किसी का फ्रैक्शनल शेयर 0.7 आ रहा है। तो अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? देखिए, जो 3 रखा होगा उसका फ्रैक्शनल शेयर ज़्यादा होगा, जो 2 रखा होगा उसका भी फ्रैक्शनल शेयर ज़्यादा, जिसने 1 रखा होगा उसका फ्रैक्शनल शेयर कम होगा। तो सबसे पहले 1 शेयर किसका खरीदा जाएगा? जिस फ्रैक्शनल शेयर में सबसे ऊपर है, दशमलव में भी सबसे ऊपर है, जैसे कि 0.7 है जिसका, तो पहले उसका खरीदा जाएगा, उसके बाद 0.6 वाले का खरीदा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है मतलब गणना की जाएगी। उसके बाद भी अगर बचता है तो 0.4 वाले का, उसके बाद भी बचता है जो 0.3, ऐसे करके यहाँ पे होता है। नहीं तो फिर अगर बहुत कम अगर इक्विटी शेयर रहता है तो फिर लॉटरी सिस्टम भी एक यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख शेयर होल्डर हैं और कंपनी टोटल 7 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, 5 लाख लोग, टोटल 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 6 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों का तो इंटाइटलमेंट रेशियो के हिसाब से इक्विटी शेयर बायबैक में चला गया। टोटल कंपनी 7 लाख इक्विटी शेयर में से मान लेते हैं कि 6.5 लाख इक्विटी शेयर जो है 5 लाख लोगों को बांट दिया उनके इंटाइटलमेंट रेशियो के हिसाब से। अब बच गए 1 लाख शेयर होल्डर और कंपनी के पास इक्विटी शेयर है लगभग 50,000। तो अब 50,000 ही लोगों को 1-1 शेयर दिया जा सकता है, 1 लाख लोगों को थोड़ा शेयर दिया जा सकता है। कहाँ से लाएगी कंपनी शेयर? 85,000 शेयर हैं तो 85,000 लोगों को दिया जाएगा, लेकिन लोग यहाँ पे 1 शेयर रखने वाले या 1-2 शेयर रखने वाले 1 लाख हैं, तो अब उनमें कैसे होगा? तो पहले तो वही फ्रैक्शनल शेयर जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर बचेंगे यहाँ पे तो जिनके पास कह लीजिए कि मतलब जो भी जितना बचेंगे और जितना इक्विटी शेयर बचेगा तो आधा हो जाएगा, तो लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा। लॉटरी सिस्टम में मतलब 1 लाख लोगों में से ऐसे 50,000 नाम निकाले जाएंगे और उनमें जिनका जिनका नाम निकल जाएगा उनको 1-1 शेयर जारी कर दिया जाएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा? जिनका नहीं नाम निकल के सामने आएगा उनको नहीं दिया जाएगा, और जिनका नाम निकल के सामने आ जाएगा उनको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। और ये फ्रैक्शनल शेयर का जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को रेशियो, ये नीचे वाला जो है वो पूल अकाउंट से जो अभी बता रहा हूँ उसके वजह से काम करेगा। और जो लोग 7 शेयर 8 शेयर 6 शेयर होल्ड करके रखे होंगे उनका 1.25 आ रहा है, 1.6 आ रहा है, तो 1.2 वाले को केवल 1 ही शेयर मिलेगा, 1.6 वाले को 2 शेयर का बायबैक किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये रूल रेगुलेशन होता है। इसको आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मेरा अनुमान है कि 1 शेयर तो लगभग जाना चाहिए, क्योंकि अभी 5 ही गुना सब्सक्राइब हुआ है। 28% का इंटाइटलमेंट रेशियो हम लोग का है, तो बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर किसी के पास नहीं होगा। बहुत लोगों के पास 2 शेयर 3 शेयर 2 शेयर 3 शेयर 2 शेयर 3 शेयर होंगे, और किसी के पास 5 शेयर होगा 6 शेयर होगा तो वो भी चला जाएगा। जिसके पास 8 शेयर होगा तो उसका केवल 2 जाएगा। तो हम लोगों का कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर, उसके बाद जो है 4 शेयर वाले का पूरा आ जाएगा। 5 शेयर रहेगा जिसका, उसका भी 1 ही शेयर जाएगा, फ्रैक्शनल शेयर में उसका भी खत्म हो जाएगा। 6 शेयर रहेगा जिसका, उसका हो सकता है कि 2 शेयर जाए, क्योंकि फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल शेयर में उसका नहीं जाएगा, 7 शेयर वाले का भी 2 ही जाएगा, 8 शेयर वाले का तो 2 शेयर जाएगा ही जाएगा इंटाइटलमेंट में, 9 शेयर जिसका रहेगा उसका 2 जाएगा, 1 शेयर का फ्रैक्शनल शेयर बन जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, और वो भी हम लोगों के रिटेल कैटेगरी में ही आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 शेयर उनका बायबैक में चला गया है या 2 शेयर बायबैक में 9 शेयर में चला गया है तो उनका फ्रैक्शनल शेयर जो है अब जो है छोटा सा काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, उनको नहीं मिलेगा। अब जो मतलब जिनका एक भी शेयर नहीं बायबैक में गया है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता उनको दी जाएगी, समझ रहे हो आप लोग। जिसके पास 10 इक्विटी शेयर रहेगा उसका 1.5 के आसपास आएगा तो हो सकता है उनका जो है 3 शेयर बायबैक में चला जाए, जिसके पास 11 रहेगा उसका 3 जाएगा, 12 शेयर वालों का तो 3 जाएगा ही जाएगा, जिसके पास 13 शेयर रहेगा उसका 3 जाएगा 12 शेयर पे, लेकिन 1 शेयर जो बच जाएगा फ्रैक्शनल उसका जो है 0.5 आएगा तो उसको तो कुछ नहीं अलॉट होगा तो उसका भी बचेगा, मतलब 25% उसका भी बचेगा ही ना शेयर भाई, 1 शेयर का चौथाई हिस्सा उसका भी बचेगा, तो वो सारा का सारा हम लोगों में आएगा, ठीक है ना। तो इसके वजह से वो एक बड़ा अकाउंट बन जाता है, बड़ा नंबर बन जाता है, और इसकी वजह से हम लोगों के जो 4 लाख इक्विटी शेयर हैं उसमें से 7 लाख इक्विटी शेयर में से हम लोगों का लगभग हर लोगों के पीछे 1 शेयर आ जाएगा, ऐसी संभावना तो है। बाकी क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कजारिया सिरेमिक लिमिटेड का करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वहीं 1192 रुपये के आसपास। अब अलग वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है इसका। अब इसमें भी देखिए 10 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और इसमें सारे के सारे जो नंबर लगे हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे हैं रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में लगे हैं यहाँ पे 26 लाख इक्विटी शेयर, 26 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में लगे हैं, और टोटल 2 करोड़ 28 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो 26 लाख अगर देखेंगे तो हमारे कैटेगरी में कितने शेयर रिजर्व किए गए हैं तो 3 लाख। 3 लाख को अगर हम लोग यहाँ पे 26 से देखेंगे तो 26 ही है ना, फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा भूल जाता हूँ, 26 लाख है। तो अगर 7 तरीके 21 कहेंगे, 7 चौक 28, तो मतलब ज़्यादा ही हो गया, 6 टाइम 7 टाइम यहाँ पे हम लोगों के कैटेगरी में भी आएगा, ठीक है ना। 3 लाख है हम लोगों के कैटेगरी में, तो उससे आप लोग करोगे। हालांकि इंडिविजुअल कैटेगरी में भी 2 लाख के ऊपर वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, तो भी लगभग कह लीजिए कि अगर 20 भी मानेंगे तो भी लगभग हर 7 शेयर में से 1 शेयर हम लोगों का बायबैक में जा सकता है, ऐसी संभावना हम लोगों को दिख रही है। 15-20% का इसमें भी एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, हर 10 शेयर के बदले में 2 शेयर मान के चलिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे पटेल इंटीग्रेटेड का, तो इसमें भी देखेंगे तो ये भी लगभग 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अभी एक ही दिन हुआ है इसको, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। अभी 10-11 तारीख तक ये खुला रहेगा, ये खुले रहेगा अभी 10 तारीख तक, मतलब 2 दिन और खुला रहेगा। तो इसमें भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगने की संभावना है। इसमें सारे के सारे इक्विटी से रिटेल कैटेगरी में ही लगे हैं। अब बोलो ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए प्रमोटर तो भाग ले ही नहीं रहे हैं, FII है ही नहीं, तो टोटल पब्लिक ही है 64%, और इसी पब्लिक में 2 लाख के ऊपर वाले भी हैं, 2 लाख के नीचे वाले भी हैं। तो इसीलिए जो भी सब्सक्रिप्शन लग रहा है ना वो इंडिविजुअल कैटेगरी में ही लग रहा है। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में ही टोटल शेयर लगे हैं, और उसी में 2 लाख के ऊपर वाले रहेंगे तो रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, 2 लाख के नीचे वाले रहेंगे तो रिटेल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते कि कितना लगा है कितना नहीं लगा है, क्योंकि सारे के सारे शेयर एक ही कैटेगरी में लगे हुए हैं। समझ रहे हो आप लोग जो बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, आगे भी अपडेट आएगा तो बताऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।